हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, जिसको हम भौतिक आधार पर 4 भागों में बांटेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि समझने में आसानी हो। यह हुआ छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, हमारा आज का टॉपिक। इसको 4 भागों में बांटते हैं। ये पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसके बगल में है जसपुर शामली पाट प्रदेश, जसपुर शामली पाट प्रदेश। जबकि इसके नीचे देखेंगे तो ये महानदी बेसिन है, और सबसे नीचे है दक्षिण की ओर दंडकारण्य क्षेत्र। अब इनका प्रतिशत देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर कितना इनका प्रतिशत है। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार है 16.16%, जसपुर शामली पाट प्रदेश है 4.59%, जबकि महानदी जो बेसिन है वह है 50.34%। इसी क्रम में देखेंगे कि जो दंडकारण्य क्षेत्र का क्षेत्रफल प्रतिशत है 28.91%। यह हुआ इनका क्षेत्रफल प्रतिशत। अब देखते हैं इनकी स्थिति। तो यह है सरगुजा संभाग के अंतर्गत, अर्थात पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसी क्रम में जसपुर शामली पाट प्रदेश, यह भी है सरगुजा संभाग के अंतर्गत। उसके नीचे है महानदी बेसिन, जो बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, इन तीनों संभाग के अंतर्गत है महानदी बेसिन। जबकि इसके नीचे है दंडकारण्य क्षेत्र, जो है बस्तर संभाग। अब देखते हैं इनके शैल समूह के बारे में। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये बघेलखंड है, इसका पूर्वी हिस्सा यही पूर्वी बघेलखंड का पठार कहलाता है। जहां देखेंगे तो गोंडवाना शैल समूह पूर्वी बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। जबकि महानदी बेसिन में देखेंगे तो यहाँ करप्पा शैल समूह पाया जाता है। इसके नीचे है दंडकारण्य क्षेत्र, यहाँ धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। धारवाड़ शैल समूह। जसपुर शामली पाट प्रदेश में देखेंगे तो यहां पाया जाता है दक्कन ट्रेप। यह हुआ इनके शैल समूह के बारे में। अब देखते हैं कि कौन से खनिज पाई जाती है। तो गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है कोयला, दक्कन ट्रेप में पाया जाता है बॉक्साइट, जबकि कडप्पा शैल समूह में पाया जाता है चूना पत्थर और डोलोमाइट। इसी क्रम में देखेंगे कि जो धारवाड़ शैल समूह है, यहां लोहा और टीन, ये दोनों खनिज पाए जाते हैं। तो ये हुआ इनके शैल समूह और खनिज के बारे में। अब देखते हैं इनकी ऊंची चोटी के बारे में। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, इस क्षेत्र में पाया जाता है इनकी ऊंची चोटी देवगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। इसी क्रम में देखेंगे
कि जो महानदी बेसिन है इसकी ऊंची चोटी है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 1176 मीटर। उसके बाद है जसपुर शामली पाट प्रदेश, इसकी ऊंची चोटी है गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। दंडाकरण क्षेत्र यह हुआ पूर्वी बघेलखंड, महानदी बेसिन, जसपुर शामली पाट प्रदेश और दंडाकरण क्षेत्र। तो इधर है गौरलाटा, सॉरी यहाँ है बैलाडीला, बैलाडीला ऊंची चोटी, जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है तो 1210 मीटर। यह हुआ दंडाकरण क्षेत्र की ऊंची चोटी। अब इनमें कुछ विशेष है उनको देख लेते हैं। तो जो बैलाडीला है वो सेकेंड ऊंची चोटी है, जबकि पहला सबसे हाईएस्ट ऊंची चोटी है गौरलाटा। और ये जो बैलाडीला है वे दक्षिणी क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा जो जसपुर शामली पाट प्रदेश है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित पाट प्रदेश है। इनका क्षेत्रफल प्रतिशत 4.59% है, जो कि सबसे कम है। सबसे बड़े क्षेत्रफल की बात करें तो महानदी बेसिन है, जिसका है 50.34%। अब इनकी बहने वाली नदियों की बात करते हैं। तो इधर सोन एवं गंगा, एक मिनट, सोन एवं गंगा यह बहती है पूर्वी बघेलखंड के पठार की ओर, जबकि महानदी बेसिन की ओर महानदी बहती है। और इसी का हिस्सा जसपुर शामली पाट प्रदेश में भी महानदी अधिकांशतः बहती है, जबकि दंडाकरण क्षेत्र में गोदावरी नदी बहती है। अब देखते हैं इनकी ढाल किस ओर है। तो जो सोन एवं गंगा नदी है उसकी ढाल है उत्तर की ओर। जो जसपुर शामली पाट प्रदेश के अंतर्गत आने वाले अधिकांशतः महानदी जो नदी बहती है उसकी ढाल है पहले दक्षिण की ओर फिर पूर्व की ओर। तो इसकी ढाल हुई दक्षिण पूर्व की ओर। इसी क्रम में देखेंगे कि महानदी जो बेसिन है उसकी ढाल की बात करें तो यह है पूर्व की ओर, जबकि जो गोदावरी नदी है उसकी ढाल पहले दक्षिण की ओर है फिर पश्चिम की ओर है। तो इसकी ढाल हुई दक्षिण पश्चिम की ओर। यह हुआ इनका ढाल के बारे में। अब देखते हैं कि इन्हें अन्य और किन नाम से जाना जाता है। तो जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसे सरगुजा बेसिन के नाम से जानते हैं। जबकि जो जसपुर शामली पाट प्रदेश है इसे कन्हार बेसिन के नाम से जानते हैं। और महानदी बेसिन को तो महानदी बेसिन ही बोलते हैं। और जो दंडाकरण क्षेत्र है इसे इंद्रावती बेसिन के नाम से जानते हैं। यह हुआ छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। कल हम इसका डिटेल देखेंगे, जिसमें पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर शामली पाट प्रदेश, महानदी बेसिन और दंडाकरण क्षेत्र का पूरा विस्तार के रूप में देखेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।